हसन बिन साबित हायर सेकेंडरी स्कूल, जदीद तकाज़ों से हम आहंग वसी और ईज कैंपस, फैसलाबाद में वाहिद कैडेट साज इदारा, हॉस्टल की सहूलत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 10 का, और उसमें हम देखेंगे गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन, इंसानों में गैसों का तबादला कैसे होता है। अब सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब भी एयर बॉडी के अंदर जाती है, मैंने आपको बताया था कि हमेशा एयर बॉडी के अंदर जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं जाती। एयर हम बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को हासिल करने के लिए, और एयर को ही हम बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करने के लिए। तो उस एयर को बॉडी के अंदर ले जाने के लिए इंसानों के अंदर जो हवा लंग्स तक जाती है वो किस रास्ते को यूज़ करती है, उसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन में हम इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एयर पैसेज वे एंड द सेकंड वन इज़ लंग्स। अब सबसे पहले हमने डिस्कस करना है एयर पैसेज वे, यानी हवा के गुज़रने का रास्ता। हवा किन किन रास्तों से गुज़र कर इन लंग्स तक पहुंचती है। तो उसके एयर पैसेज वे के सबसे पहले उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उनको हम देखते हैं। उस एयर पैसेज वे के अंदर सबसे पहले, फिर मैं हर एक को एक्सप्लेन भी करूंगा आपके सामने। सबसे पहले है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स को उर्दू में हम नथना भी बोलते हैं। मैं आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये नॉस्ट्रिल्स क्या है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको हम कहते हैं नेज़ल कैविटी। तीसरा जो है उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। तीसरा है लेरिंग्स। चौथा है ट्रैकिया, और उसके बाद है ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्व्यूलर डक्ट, और आखिर पर एल्व्यूलाई। ये एक दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था, राइट द कंपोनेंट ऑफ एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे के कंपोनेंट के सिर्फ नाम लिखें। तो उसके अंदर आपने ये नाम लिखने थे जो मैंने आपके सामने लिखे हैं: नॉस्ट्रिल्स, नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलर डक्ट और एल्व्यूलाई। ये आपने नाम इसी तरतीब के साथ आपने इन नामों को याद रखना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं नॉस्ट्रिल्स को। नॉस्ट्रिल्स क्या है? तो नॉस्ट्रिल्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ओपनिंग ऑफ नेज़ल कैविटी इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। नेज़ल कैविटी की जो ओपनिंग है उनको हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। अब नेज़ल कैविटी, नथनों से क्या मुराद है? ये हर इंसान के नाक के आगे दो ओपनिंग्स हैं जिनके ज़रिए हवा दाखिल होती है। इन नथनों को हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। तो ओपनिंग ऑफ नेज़ल कैविटी इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। अब नॉस्ट्रिल्स इंटरनल नॉस्ट्रिल्स भी होते हैं। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स की मैंने बात की है आपके सामने। इंटरनल नॉस्ट्रिल्स हम आगे पढ़ेंगे वो क्या होते हैं, लेकिन अभी ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं उनको आप जहन में रखें कि ओपनिंग ऑफ नेज़ल कैविटी जिसकी वजह से बाहर ओपन होती है, वो जो टू ओपनिंग्स हैं उनको हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। उन नॉस्ट्रिल्स के बाद फिर आपने स्टेप वाइज चलना है। नॉस्ट्रिल्स के बाद फिर नेज़ल कैविटी शुरू हो जाती है। अब नेज़ल कैविटी जो है ये एक वॉल की मदद से टू चैम्बर्स के अंदर डिवाइडेड है। नेज़ल कैविटी को तकसीम किया हुआ है एक दीवार ने दो चैम्बर्स के अंदर। अब नेज़ल कैविटी के अंदर क्या होता है? नेज़ल कैविटी के अंदर बुनियादी तौर पर दो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनको हम हेयर बोलते हैं, हेयर बोल लें या सीलिया बोल लें, वो नेज़ल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। और दूसरा, नेज़ल कैविटी के अंदर म्यूकस मौजूद होता है। म्यूकस नेज़ल कैविटी के अंदर दो चीज़ें होगी, एक सीलिया या हेयर्स, बाल, और दूसरा म्यूकस। अब इनका फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, राइट द फंक्शन ऑफ नेज़ल कैविटी। राइट द फंक्शंस ऑफ नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी के काम बयान करें या नेज़ल कैविटी के फंक्शन लिखें। नेज़ल कैविटी के जो दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, यानी कि असल में वो फंक्शन म्यूकस और हेयर्स के होंगे, तो फिर हम उनको ओवरऑल नेज़ल कैविटी का ही फंक्शन कहेंगे। तो क्या वो फंक्शन है? सबसे पहला फंक्शन है फिल्टर एयर, यानी जो भी हमारी बॉडी के अंदर नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए या नेज़ल कैविटी के ज़रिए जिस हवा ने इंटर होना है, वो हवा
नॉस्ट्रल्स जरिए एंटर होगी, नेजल कैविटी में जाएगी। अब नेजल कैविटी के अंदर हेयर मौजूद हैं। हेयर क्या करेंगे, उस क्योंकि हवा के अंदर डस्ट मौजूद होती है, डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, तो नेजल कैविटी का पहला काम यह हुआ कि उसने उन डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करना है उस एयर में से और एयर को साफ करके आगे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर भेजना है या एयर पैसेज वे के अंदर भेजना है। तो वो फिल्टर किस वजह से होगी, वो म्यूकस और हेयर्स की वजह से एयर जो है वो फिल्टर हो जाती है। और दूसरा नेजल कैविटी का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि मेंटेन एयर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द बॉडी। हवा गर्मियों के अंदर गर्म हो सकती है, सर्दियों के अंदर सर्द हो सकती है, तो क्योंकि बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है हमेशा 36.1 सेल्सियस टू 37.8 सेल्सियस। बॉडी का टेम्परेचर इसके दरमियान चेंज होता रहता है और इसको हम अप्रॉक्सीमेटली कह लेते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 37 सेल्सियस होता है। अब बाहर जो हवा है उसका टेम्परेचर 48 सेल्सियस भी हो सकता है, गर्मियों के अंदर 45 सेल्सियस भी हो सकता है, यानी कि 37 सेल्सियस से हवा का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इस तरह सर्दियों में 37 से हवा का टेम्परेचर कम हो सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है उसके अंदर एफिशिएंसी लाने के लिए ज़रूरी है कि उस एयर का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर किया जाए। तो उस एयर टेम्परेचर को जो बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक चीज़ करती है वो म्यूकस मौजूद होता है इस नेजल कैविटी के अंदर, वो उस एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक करके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर भेजता है। तो ये नेजल कैविटी के दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं। अभी हमने इस लेक्चर के अंदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि इंसानों के अंदर जो गैसीय एक्सचेंज है उसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, एयर पैसेज वे है और लंग्स है। एयर पैसेज वे को मज़ीद हमने कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड किया जो कि 9 बुनियादी तौर पर कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद उनमें से 2 कंपोनेंट्स को हमने आपके सामने यहाँ पर लिखा, मैंने आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, जिनको हम नॉस्ट्रल्स बोलते हैं या नेजल कैविटी बोलते हैं। नॉस्ट्रल्स की डेफिनेशन लिखी और उसके बाद नेजल कैविटी क्या होती है और उस नेजल कैविटी के फंक्शन क्या होते हैं वो आपके सामने बयान किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।